पंजाब से पहले हरियाणा में गिरेगी सरकार। गब्बर ने कर दिया एक और बवाल। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। गब्बर के गुस्से के पीछे की असली कहानी हैरान कर देगी। इनसाइड स्टोरी। सीएम की गलती या अनिल विज ने तोड़ा नियम? कांग्रेस क्या दोनों प्रदेशों में कर देगी खेला, या हमेशा की तरह धुआं उड़ाकर शांत हो जाएंगे गब्बर? महाकुंभ के बीच नई चुनौती। सबकी नजरें पंजाब पर टिकी हैं और खेला पहले हरियाणा में होने जा रहा है। महाकुंभ के बीच बीजेपी के लिए ये एक ऐसी परेशानी है जिसने आलाकमान के माथे पर बल ला दिए, क्योंकि गब्बर दबने को तैयार नहीं और वो अपने ही अंदाज में संगठन से 2 कदम आगे चल रही। जो मोर्चा उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडोली के खिलाफ खोला है, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि अनिल विज बहुत बार ऐसे मुखर दिखाई दिए लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। शायद इसलिए वो आज तक सीएम की रेस में ही रहे। इन सब सवालों का जवाब लेकिन सबसे पहले समझिए कि अब क्या हुआ। दरअसल अनिल विज ने सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडोली के खिलाफ जो बयानबाजी की, अनिल विज को उसी पर पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। लेकिन इसमें बवाल तब हुआ जब नोटिस अनिल विज के पास पहुंचने से पहले मीडिया को मिल गया। इस पर गब्बर को गुस्सा आया और ऐसा जवाब दिया कि सीएम को सुनकर गुस्सा आ गया होगा। हाँ तो जवाब दे देंगे ना, आराम से। देखिए ये अब आपको थोड़ा बताना, अब शो का नोटिस भी आपके माध्यम से सामने आया और अब जवाब आपके माध्यम से थोड़ा देना मैंने पार्टी को देना। मैं 3 दिन से बेंगलुरु में था, मैं वहाँ से आया हूँ, घर जाऊँगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, बैठकर मैं जवाब लिख दूंगा और हाईकमान को भेज। कहा जा रहा है कि सीएम की सहमति से, मुझे नहीं पता क्या किसकी सहमति से। गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज ने अपने वादे के मुताबिक अगले ही दिन आलाकमान को 8 पन्नों का अपना जवाब लिख भेजा। उनके पास 3 दिन का वक्त था, लेकिन अनिल विज ने जवाब देकर आलाकमान को भी नहीं बख्शा और बोले कोई और जवाब भी चाहिए तो बता दीजिए। आज क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। अब समझिए कि अनिल विज को ये नोटिस मिला क्यों था। दरअसल अनिल विज ने कहा था कि नायब सैनी जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले से उतरे ही नहीं। अगर उड़न खटोले से उतर कर देखेंगे तो जनता की समस्याएं दिखाई देंगी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बडोली पर निशाना साधा था और कहा था कि जब तक उन पर लगे रेप के आरोप खारिज नहीं हो जाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी सरेआम यही बयानबाजी पार्टी को पसंद नहीं आई, लेकिन जब पार्टी ने उनसे जवाब मांगा तो वो पहले से मीडिया के पास पहुंच गए, जिससे गब्बर नाराज हो गए। हालांकि सीएम सैनी पर बिगड़ने का उनका कारण कुछ और था। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम सैनी बिना अनिल विज को लूप में लिए अंबाला के अधिकारियों को उन्होंने हटा दिया था, क्योंकि नायब सैनी उनको पहले से ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन पार्टी ने बिना उनसे राय लिए ही नायब सैनी का नाम तय कर लिया था। अब सवाल यह है कि क्या अनिल विज अपनी ही पार्टी की सरकार के लिए हरियाणा में मुश्किल पैदा कर देंगे? ये समझने के लिए अनिल विज के राजनीतिक करियर को समझना होगा। अनिल विज अंबाला कैंट से पिछली 7 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जब हरियाणा में सुषमा स्वराज के अलावा कोई और चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, वो उस वक्त पार्टी के सबसे सीनियर नेता है। लेकिन जब से हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उनका कद लगातार घटा ही है। एक वक्त जहां वो सीएम के रेस में सबसे आगे थे, अब परिवहन मंत्री तक आ गए हैं। जबकि मनोहर लाल की सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मनोहर लाल की सरकार के खिलाफ भी कई बार मोर्चा खोला, लेकिन कभी संगठन के खिलाफ नहीं गए और यही साफ गोई उन्हें नुकसान पहुंचाती। कहा जाता है कि वो यस मैन नहीं है, इसलिए आज तक सीएम नहीं बन पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके इन तेवरों से केवल उनको नुकसान पहुंचता है। कहते हैं कि हवा किसी भी तरफ बहे, लेकिन अनिल विज की सीट पक्की रहती है। इसके पीछे की वजह उनकी साफ गोई है। वो साफ बोलते हैं, यही बात जनता को पसंद आती है। उनके अंदाज की जनता तारीफ करती है। यही अंदाज कई बार उन्हें परेशानी में भी डाल देता है, लेकिन सरकार के लिए वो किसी तरह की परेशानी खड़ी करें इसकी उम्मीद भी कम है, क्योंकि संगठन के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।